हे गाइज, वेलकम टू वर्ल्ड स्टडी IQ। आज है 19 सितंबर 2022 और 19 सितंबर से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते हैं उन सभी को हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो की PDF फाइल आपको इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो बिना कुछ देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इसके द्वारा किस साल को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित कर दिया गया है। ये बाजरा ना कि बाजार, अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित कर दिया गया है। ऑप्शंस हैं 2022, 2023, 2024 या 2025। तो यह है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। ये जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे हैं ये भारत के 76th ग्रैंड मास्टर है। ये कौन है? ऑप्शंस हैं विश्वनाथ आनंद, प्रणव आनंद, राहुल श्रीवास्तव या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रणव आनंद। नेक्स्ट चलते हैं, मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को कहाँ से लाया जा रहा है। देखिए, हाल में 74 ईयर बाद यानी कि 74 साल बाद भारत में चीतों को लाया गया है, क्योंकि भारत में चीते नहीं है। ये पहले थे और अभी इनका अस्तित्व नहीं है। तो ये नामीबिया से भारत में 4 चीते लाए जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बर्थडे पर। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में भारत का पहला डिजिटल सिटी कौन सा शहर बना है। ये है, इससे आप देखकर समझ पा रहे होंगे, स्वच्छता के मामले में भी इंदौर सबसे पहले आया था और डिजिटल सिटी भी इंदौर को ही बनाया जा रहा है। मध्य प्रदेश, जिसकी कैपिटल भोपाल है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंदौर। अब इंदौर एक मध्य प्रदेश का अच्छा शहर है, सबसे बड़ा। तो मैं MP के बारे में जान लेते हैं। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल और यहाँ के गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल और यहाँ के CM है शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ की जो हाई कोर्ट है उसके वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस RV मलिमठ। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में किसने रामकृष्ण मिशन के जागृति कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। ऑप्शंस हैं पीयूष गोयल, S जयशंकर, धर्मेंद्र प्रधान या नरेंद्र मोदी। जो पिक्चर में हमें दिखाई दे रहे हैं ये भारत के शिक्षा मंत्री हैं, शिक्षा एवं कौशल मंत्री। इनका नाम है ऑप्शन सी, धर्मेंद्र प्रधान। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने SC/ST शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और अन्य के लिए आरक्षण बढ़ाकर 77% कर दिया है। इसके ऑप्शंस हैं राजस्थान, केरला, झारखंड या तमिलनाडु। तो ये है इंडिया का मैप और इंडिया के मैप में जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है ये है झारखंड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा झारखंड। झारखंड की बात आई है तो झारखंड की कैपिटल है रांची, यहाँ की राजधानी रांची। और झारखंड के गवर्नर है रमेश बैस। झारखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन। और यहाँ झारखंड के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं रवि मलिमठ। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने फ्री ब्रेकफास्ट यानी कि फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम लॉन्च कर दी है। ऑप्शंस हैं राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओडिशा या तमिलनाडु। यह है इंडिया का मैप। इंडिया के मैप में हम बिल्कुल नीचे देख रहे हैं, यह है तमिलनाडु। इसके बिल्कुल पास में है केरला
ऊपर है आंध्र प्रदेश। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने फ्री ब्रेकफास्ट स्कीम लागू कर दी है। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। तमिलनाडु की बात आई है तो कुछ बातें जान लेते हैं। यहाँ की कैपिटल है चेन्नई, राजधानी चेन्नई हो गई। और तमिलनाडु के गवर्नर है आर.एन. रवि। तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री है एम.के. स्टालिन। और तमिलनाडु हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस मुनीश्वर राय भंडारी। देखिए, जो तमिलनाडु हाई कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश बैठते हैं, ये दो जगह की बेंच है। एक तो तमिलनाडु की है और एक पुडुचेरी की भी है। ये दोनों की बेंच यहीं पर लगती है। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ल्ड ओजोन डे, विश्व ओजोन दिवस कब बनाया गया है? ऑप्शंस हैं 14 सितंबर, 16 सितंबर, 15 सितंबर या इनमें से कोई नहीं। ये पिक्चर जो हम देख पा रहे हैं ये है वर्ल्ड ओजोन डे। ये सन है, इसे अल्ट्रावायलेट किरणें जो आती है, जो ओजोन रे जो रहती है अल्ट्रावायलेट किरणों को नीचे आने से रोकती है। तो लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे हर साल मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में किसे नया वाणिज्य सचिव बनाया गया है? यानी कि भारत के नए वाणिज्य सचिव कौन बने हैं? ऑप्शंस हैं बी सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी सुनील बर्थवाल, ऑप्शन सी रवि किशन टक्कर या नन ऑफ दीज। देखिए, ये जो पिक्चर में हमें दिखाई दे रहे हैं ये है सुनील बर्थवाल। इन्हीं को ही नया वाणिज्य सचिव नियुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, हाल ही में 5 लाख करोड़ का कैप पार करने वाला भारत का तीसरा बैंक कौन सा बना है? यानी कि 5 लाख करोड़ का मार्केट कैप पार करने वाला भारत का तीसरा बैंक कौन बन गया है? ऑप्शंस हैं SBI, ऑप्शन बी CBI, ऑप्शन सी PNB, ऑप्शन डी ICICI। तो इसका करेक्ट आंसर होगा SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब SBI की बात आई है तो इसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी और 1 जुलाई 1955 में हुई थी। इसके वर्तमान चेयरमैन हैं दिनेश कुमार खरा। नेक्स्ट चलते हैं, आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस करंट अफेयर्स जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इनको ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। फर्स्ट है, खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य झारखंड बना है। तंबाकू नियंत्रण के लिए झारखंड को WHO पुरस्कार मिला है। तमिलनाडु ने मुख्यमंत्री नाश्ता योजना लागू कर दी है। देखिए, एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि मुख्यमंत्री नाश्ता योजना कहाँ की है, तो ये है तमिलनाडु की। क्रेडिट स्विस, इसके नए CEO दीक्षित जोशी बने हैं। बजाज इलेक्ट्रिकल्स ने अनुज पोद्दार को अपना नया MD एंड CEO नियुक्त कर दिया गया है। नेक्स्ट है, भारत में दूसरी बार अटॉर्नी जनरल किसे बनाया गया है? यानी कि पहले भी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मुकुल रोहतगी थे, इन्हीं को दूसरी बार बना दिया गया है। नागेश सिंह को थाईलैंड में भारत का राजदूत बनाया गया है। और झारखंड सरकार जो है, इन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ छात्रवृत्ति योजना पर हस्ताक्षर किए हैं। थर्ड है, एशिया पैसिफिक फोरम, इसका सदस्य अरुण मिश्रा को चुना गया है। और 14 सितंबर को हर साल हिंदी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज का नाम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी के नाम पर रखा जाएगा। तो ये है आज का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसका जवाब आपको क्वेश्चंस में कमेंट में देना है। तो क्वेश्चन है, हाल ही में किस पेशेवर खिलाड़ी ने टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है? यानी कि अब जो पेशेवर खिलाड़ी वो टेनिस नहीं खेलेंगे। ऑप्शन है राफेल नडाल,
रोजर फेडरर, केस्पर रूड या नन ऑफ दिस? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।